जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। इस वीडियो में मैं एक बहुत शानदार यंत्र बताने जा रहा हूं और ये वशीकरण यंत्र है, पति वशीकरण यंत्र। हाँ, पति का नाम सुनते ही और महिलाओं की बाँछें खिल जाती है क्योंकि अधिकांश महिलाएं यही चाहती हैं। 99.9% महिलाएं ये चाहती है कि उसका पति उसकी मुट्ठी में रहे, उसके वश में रहे, वो इधर उधर मुंह मारता न फिरे, किसी भी महिला से बात न करे। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, बहुत खास होने जा रहा है, सटीक यंत्र प्रयोग है ना। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, आश्रम बनाने की योजना चल रही है। अगर आप पर्याप्त अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देते हैं या आप सहयोग राशि देते हैं, जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपकी श्रद्धा है, तो आप लोगों के लिए आश्रम बन जाएगा। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे तो, मेरे लिए तो आश्रम की ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन आप लोगों के आग्रह पर जो है एक ये पहल की है, कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो सभी के सहयोग से आश्रम बन जाएगा। तो आप चाहे तो जो फ़ोन पे नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप अपनी धनराशि भेज सकते हैं, सहयोग राशि भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर लोग वो वशीकरण के पीछे पड़ रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, लड़का हो या लड़की हो, उनको वशीकरण चाहिए। कुछ तो ऐसे हैं जिनका प्रेम था, टूट गया, अब वो उसे वापस पाना चाहते हैं, तो उसके लिए वशीकरण चाहिए। कुछ ऐसे हैं लड़के जो किसी लड़की पर फिदा हो गए, उसके सुंदरता पे मर मिटे और ऐसी स्थिति में उनके रातों की नींद और दिन का चैन खत्म हो गया। खाना पीना, सोना उठना बैठना सब दूभर हो गया है ना। बस आंखों के सामने वही वो घूमती है ना, उसी की तस्वीर रहती है। ऐसी स्थिति में उनके भी फ़ोन आते हैं, गुरुजी मैं उसके बिना नहीं रह सकता। नहीं रह सकता तो भाई उपाय कर, कोशिश कर, गुरुजी आप ही कीजिए। तो गुरुजी क्या क्या करेंगे, किस किस के लिए करेंगे भाई। अगर मैं ये सब करने लग गया तो फिर ये प्रयोग बताने की ज़रूरत ही कहाँ आ रही है मुझे। इतनी जो है माथा पच्ची करके वीडियो बनाता हूँ, करता हूँ, तमाम सारी बातें बताता हूँ, ये सब बताने की कहाँ ज़रूरत आ रही है। फिर सीधा सा जो है मैं मैसेज कर दूँ आप सब लोगों को कि जिसको वशीकरण करवाना हो वो मेरे पास आ जाए, हाँ मैं कर दूंगा। लेकिन आप तो कोरे घड़े की तरह ही रह गए ना, फिर आपने तो कुछ सीखा ही नहीं ना बस। लेकिन आज का इंसान अपना काम निकलवाना चाहता है, अपना मतलब साधना चाहता है। आज का इंसान मतलबी हो गया है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। वो निठल्ला हो गया है, वो निराश हो गया है, निराशा की जिंदगी जी रहा है। यानी निराशा की जिंदगी जीने का मतलब है मौत के करीब जाना। तो मौत के करीब जा रहा है वो। इसी तरह से महिलाएं हैं, उनका आदमी छोड़ करके चला गया और फिर जो है वो तड़प रही है, परेशान हो रही है। बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर परेशान है। या कोई महिला छोड़ करके चली गई अपने पति को
और बच्चों को भी अपने साथ ले गई। अब बेचारा पति जो है वो भी परेशान है, वो भी दिक्कत में है, रोटी पानी का ठिकाना नहीं है, कौन खाना बनाए, कौन खिलाए, कौन कपड़े धोए क्योंकि पुरुष महिलाओं से नौकरानी का काम भी तो करवाता है ना। वो सिर्फ अर्धांगिनी नहीं होती, वो पुरुष के लिए नौकरानी भी होती है ना। तो वो भी परेशान, गुरुजी किसी भी तरह से वो मेरे पास आ जाए, गुरुजी वो आए ना आए उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा जो है उसके पास है, वो मेरा बेटा मुझे वापस दे दे, ऐसा वशीकरण करो, है ना। इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे कहते हैं गुरुजी अफसर जो है काम नहीं कर रहा, अधिकारी काम नहीं कर रहा, मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वो टालम टोल कर रहा है, तो अधिकारी काम कर दे, ऐसा उपाय बताओ। अरे इन सब के उपाय वशीकरण हैं, और जहाँ जायज़ है वहाँ वशीकरण करना भी चाहिए। जायज़ काम के लिए ही वशीकरण होते हैं, नाजायज़ काम करने के लिए वशीकरण का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये मैं पहले की वीडियोज़ में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। हाँ, है ना। तो पति छोड़ करके चला गया, पत्नी परेशान है, या चलो यूँ मान लो कि छोड़ करके भी नहीं गया, पति पत्नी साथ ही रहते हैं, लेकिन पति की आदत पड़ गई दूसरी औरतों की तरफ मुंह मारने की, दूसरी महिलाओं के साथ रंगरेलियां करने की, पड़ोस की महिलाओं से बातें करने की। पड़ोस की महिला से, पड़ोसन से तो जो है वो हंस हंस के बातें कर रहा है, जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। वो जिद्दी पड़ोसन हो लेकिन वो उसके लिए सत्यम शिवम सुंदरम हो जाती है ना। और घर की पत्नी चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, है ना, मतलब निकलने के बाद में फिर वो देखता नहीं है। ये प्रवृत्ति होती है और सभी लोगों में नहीं होती, अधिकांश लोगों में होती है। तो अगर किसी महिला का पति वो उसके पास ही रहता है लेकिन उसकी आदतें खराब है, वो अय्याशबाज है, वो अय्याशी करता है, वो अपनी पत्नी को समय कम देता है, ऐसे महिलाओं के लिए ये प्रयोग है। उन महिलाओं को समय रहते ये प्रयोग कर लेना चाहिए। बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ कि जिस महिला की अभी अभी शादी हुई है ना, मान लो महीना, 2-4 महीना, 6 महीना ही हुआ है, उस महिला को भी ये प्रयोग कर ही लेना चाहिए। पति को मुट्ठी में बांधने का, अपनी मुट्ठी में रखने का ये बहुत बढ़िया प्रयोग है, ताकि वो जो है आगे वो किसी और महिला के साथ में जाकर के रंगरेलियां न मना सके, अय्याशी न कर सके। तो पहले से ही कब्जे में कर लो ना। अरे खेत में फसल नहीं बोई उसके पहले ही खेत के चारों तरफ बाड़ लगा दो, तो जानवरों से सुरक्षा हो जाएगी भाई। ये जरूरी है क्या खेत में फसल बो दी, बीज डाल दिया और फिर फसल उग गई, बड़ी हो गई, और अब जब जानवर खाने के लिए आ रहे हैं तब तुम बाड़ लगाने का इंतजार कर रहे हो, है ना, और बाड़ लगा रहे हो, उसके चारों तरफ तुम सुरक्षा कर रहे हो। तो पहले ही कर लो, पहले ही कर लो ना ये काम, ताकि जो है जानवर घुसे ही नहीं। तो महिलाओं को पहले ही ये प्रयोग कर लेना चाहिए, है ना, ताकि जो है उसका पति उसको छोड़ करके किसी दूसरी महिला के पास जाने की सोचे ही नहीं, उसके दिमाग में आए ही नहीं कि मैं अपने पत्नी को छोड़ करके किसी और दूसरी महिला के पास जाऊं। पहले ही कर लो ये प्रयोग, मैं तो यूं कहता हूं, है ना। तो महिलाओं के लिए ये बहुत शानदार प्रयोग है ना, और पति वश में हो जाता है। इसको लगातार करना पड़ेगा, 21 दिन तक लगातार करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हर शनिवार को करना पड़ेगा। प्रत्येक शनिवार को करते रहो, एक सप्ताह में 1 दिन। कहाँ दिक्कत आ रही है, और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। तो इस प्रयोग को किसी भी शनिवार से शुरू किया जा सकता है। तो इसमें क्या करना है, महिलाएं जब खाना बनाती है और पति के लिए जो रोटी वो रखती है, तो उस रोटी, एक रोटी के ऊपर प्याज के रस से, यानी प्याज का रस निकाल लें, प्याज को जो है कूट लें, किसी ओखली में, छोटी सी ओखलियां
किचन की ओखलियाँ आती हैं ना, छोटी छोटी ओखलियाँ, उस ओखली में उसको प्याज को कूट लें और कपड़े में लेके और उसको निचोलें किसी कप वगैरह कटोरी में, तो उसका रस निकल जाएगा। तो प्याज का रस निकाल लें। और आपके पास में होना चाहिए अनार की कलम। तो अनार के पेड़ से एक टहनी तोड़ लें और उसकी कलम बना लें। बस ये 2 चीज़ की ज़रूरत है। तो महिला जब सुबह के समय रोटी बनाए तो एक रोटी पर ये जो यंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस यंत्र को बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही अनार की कलम से प्याज के रस से रोटी पर लिखना है। रोटी पर इस यंत्र को बनाना है, क्योंकि प्याज का रस सफ़ेद होता है इसलिए वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा तो रहेगा ना कि मैंने ये लाइन यहाँ खींची, ये लाइन यहाँ खींची, ये हाउस बनाया, ये हाउस बनाया, अब इस हाउस में मुझे ये अंक लिखना है, इस हाउस में ये अंक लिखना है। जिस हाउस में जो अंक लिखा हुआ है वही अंक लिखें, है ना। इस तरह से इस यंत्र को रोटी पर बनाएं और बनाने के बाद में उस रोटी को अपने पति को खिला दें। कुछ नहीं करना। अरे पति रोटी खाएगा तो जैसे 2 रोटी रखी, उनके साथ में 1 रोटी वो भी रख दो, है ना। और वो दिखाई तो देगा नहीं, यंत्र तो दिखाई नहीं देगा ना, है, तो आराम से खा लेगा वो पति। इस तरह से पहले 21 दिन तक लगातार ये प्रयोग करें और उसके बाद फिर हर शनिवार को करें। देखिए आप, और ये हर शनिवार कब तक करना है? ये करना है 11 शनिवार। और 11 शनिवार करने के बाद में फिर हर महीने 1 बार इस प्रयोग को करें। हर महीने किसी भी महीने के किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। अगर इस तरह से महिलाएं करती हैं तो उनका पति उनको छोड़ करके कहीं जाएगा ही नहीं जाएगा। वो महिला की बाहों में ही रहेगा, अपनी पत्नी को ही प्यार करेगा। वो किसी महिला के पास जाने की सोचेगा ही नहीं। ये बहुत शानदार यंत्र प्रयोग मैंने आपको बताया। यंत्र जबरदस्त काम करते हैं। आप लोगों का विश्वास होना चाहिए इन पर और इन प्रयोगों को करना चाहिए। इनमें कुछ भी तो नहीं लग रहा ना, पैसा भी तो नहीं लग रहा इनमें तो, है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सामग्री मंगवाने की बात करते हैं। सामग्री की मैं रेट बताता हूं तो जो वाजिब रेट होती है वही बताता हूं, और उसके बाद फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखते। अगर मान लो 1800 रुपये की कोई माला है, 1000 रुपये की, 1500 रुपये की, 1200 रुपये की कोई माला है, अरे तो उसको बाजार से खरीदना पड़ता है, उसको फिर प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध करना पड़ता है, तो पैसा तो खर्च होता है ना। वहाँ तो जो है वो पैसा देख लेंगे ये तो बहुत महंगी है गुरुजी, है ना, लेकिन हजारों रुपए दूसरे के लिए दे देंगे। मैं उनसे कह दूँ कि लाओ 5000 रुपये मुझे दे दो, मैं जो है वशीकरण कर दूंगा, तो दे देंगे वो 5000 रुपये मुझे, है ना। लेकिन मैं इस तरह से ये करके और मैं लोगों को निठल्ला नहीं बनाना चाहता, मैं सबको सक्रिय बनाना चाहता हूँ। तो आप लोग सक्रिय बन करके और सक्रियता के साथ में आप इन प्रयोगों को कीजिए। ये प्रयोग निश्चित तौर पर लाभकारी हैं, फलदायी हैं, आपके कार्य सिद्ध होंगे, बशर्ते कि आपकी इन यंत्रों के प्रति, मंत्रों के प्रति और तंत्रों के प्रति विशेष श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तो ये निश्चित रूप से काम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। ये शब्द बोला है मैंने, है ना। तो आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर। जय गुरुदेव।